देश को नया शिक्षा मंत्री मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालयों के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रहलाद जोशी कौन है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, आइए जानते हैं। प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुरा में हुआ था। उनके पिता भारतीय रेलवे में कर्मचारी थे और उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता। छात्र जीवन से ही उनकी रुचि सामाजिक कार्यों और जनहित के मुद्दों में रही। राजनीति में आने से पहले वे सामाजिक गतिविधियों और छोटे उद्योग से भी जुड़े रहे। प्रहलाद जोशी की शुरुआती शिक्षा रेलवे स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने हुबली के न्यू इंग्लिश स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कर्नाटक विश्वविद्यालय से संबंध KS आर्ट्स कॉलेज हुबली में दाखिला लिया और 1983 में बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA की डिग्री हासिल की। यानी देश के नए शिक्षा मंत्री स्नातक ग्रेजुएटेड है और उन्होंने कला संकाय से अपनी पढ़ाई पूरी की है। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक सफर की। प्रहलाद जोशी ने 2004 में पहली बार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने लगातार हर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और कर्नाटक में भाजपा के सबसे लंबे समय तक सांसद रहने वाले नेताओं में अपनी पहचान बनाई। साल 2019 में उन्होंने पहली बार केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का भी कार्यभार संभाला। अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। देश की नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे, ये सभी अब नए शिक्षा मंत्री के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय में किस तरह की प्राथमिकताएं तय करते हैं और छात्रों, शिक्षकों तथा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों पर क्या फैसला लेते हैं। कुल मिलाकर लंबे राजनीतिक अनुभव और कई अहम मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुके प्रहलाद जोशी अब देश की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में शिक्षा क्षेत्र में उनकी नीति और फैसलों पर पूरे देश की नजर रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।